प्रिय साधकों नमस्कार। जब भी ये ऑटोमेटिक क्रिया होने लगे समझ लेना कुंडलिनी जागरण अब शुरू है। लक्षण और परेशानियां क्या क्या आती है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन यात्रा को प्रभावित कर सकती है। इसमें कुछ प्रकट लक्षण परेशानियां होती हैं जिनका अध्ययन महत्वपूर्ण है। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रभाव होते हैं। किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, शरीर का वजन घटना शुरू हो जाता है और कभी उदासी कभी गुस्सा, एकांत प्रेमी बनना चाहेगा। ये कुछ परेशानियों वाले लक्षण हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक लक्षण, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं, सामाजिक परेशानियां। आध्यात्मिक लक्षण कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को कई आध्यात्मिक लक्षण अनुभव हो सकते हैं। इनमें गहन ध्यान की स्थिति, आध्यात्मिक जागरूकता की स्थिति, आंतरिक शांति। यह लक्षण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं, क्योंकि बरसों बरस से एक साधारण इंसान की जीवन जी रहे हैं और अध्यात्म के मार्ग के अंदर आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इस मार्ग के अंदर कई तरह की जो बाधाएं हैं उनका भी हमें सही तरीके से जानकारी होना जरूरी है। कुंडलिनी जागरण मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकती है। व्यक्ति के अवसाद, चिंता, तनाव लड़ने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही जीवन की सकारात्मक धारणाओं को मजबूत करने में सहायक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनिद्रा, थकान, बेचैनी अन्य शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। उचित देखभाल, ध्यान के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सामाजिक परेशानियां। कुंडलिनी जागरण के प्रभाव सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। अंतर्गत रिश्तों में तनाव, सामाजिक अलगाव, समझौता समस्याएं। व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडलिनी जागरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, आध्यात्मिक विकास आपका होगा। भावनात्मक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, कृतज्ञता और सकारात्मकता। आध्यात्मिक विकास। जागरण आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। व्यक्ति को अपने अंतर ज्ञान, अंतर चेतना, आत्मा की गहराई समझने में मदद मिलती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आध्यात्मिक जागरूकता से जीवन का अर्थ, उद्देश्य और अनुभव आपको होने लगते हैं। भावनात्मक स्थिति में यह प्रक्रिया व्यक्ति में भावनात्मक रूप से स्थिति को बढ़ाती है। भावनाओं में बेहतर तरीके से प्रबंधन की समाप्त हो जाती है। कुंडलिनी जागरण व्यक्ति की दिशा को बदल सकता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम गर्माहट होना, झटके लगना, साधना में बैठते ही आंखों से आंसू टपकना और शरीर के अंदर यौगिक क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाना। तो आपके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ध्यान, मन की शांति और आत्मा का अनुभव, भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, साधना से जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव, आध्यात्मिक विकास, साधना की अंतर्निहित लक्ष्य और उसके लाभ। स्वचालित क्रियाओं का अर्थ। स्वचालित क्रियाएं क्या है। ध्यान की अवस्था में अनायास होने वाली गतिविधियां। इसका संबंध मानसिक स्थितियां से ध्यान और अवचेतन मन का आपसी संबंध है। कुंडलिनी जागरण का संकल्प जीवन का विचार, वह ऊर्जा कैसे कार्य करती है और कुंडलिनी जागरण का महत्व
संकल्प लेने का महत्व, इच्छा और उचित मानसिकता का योगदान, क्रियाओं के दौरान अनुभव होना। आध्यात्मिक अनुभव साधक द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न अवस्थाएं हैं। आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के आपके जीवन में अनुभव आना, सपने में देवी देवताओं के आशीर्वाद देते हुए दर्शन होना, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती है। तनाव और चुनौतियां, सहनशीलता बढ़ाने वाले अनुभव आपको होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण प्रारंभिक विधियां शारीरिक और मानसिक तैयारी, साधक के आवश्यक मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन। प्रिय साधकों नमस्कार। क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है तो हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसका एहसास नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तो तब आपको इसका पता चलता है। आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। कुंडलिनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आखिरी में 3.5 फेरे लिए हुए सर्प के आकार में होती है, जहाँ पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। ये हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों से पहला चक्र मूलाधार है। यहीं से कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। और जब ये आपके जीवन के अंदर कुछ बीज मंत्रों के माध्यम से आपके हर चक्र को यहाँ पर बीज मंत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की अगर जिज्ञासा है तो आपका लक्ष्य क्या है, क्यों आप इसे जगाना चाहते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति किसी कर्मकांड को तब तक नहीं मानता जब तक उसके तर्क ढूंढ न ले, जब तक उसके लॉजिक न जान ले। आप कुंडलिनी शक्ति को क्यों जागृत करना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य है? परम पिता परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं? कुंडलिनी जगाने की 4 प्रकार हैं। आप इन 4 प्रकार से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अचानक किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। दूसरा, योग से जगाई जाती है। योगा के माध्यम से सांस को ऊपर नीचे छेड़छाड़ करके प्राण ऊर्जा को गतिशील करके कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है। तीसरा आता है शक्तिपात। जो रेकी के ग्रैंड मास्टर है उसी के माध्यम से शक्तिपात करते हैं। चौथी अवस्था आती है ध्यान की। ध्यान के द्वारा जो कुंडलिनी जागृत की जाती है वो हमारे शरीर के अंदर एक बाल के बराबर एक सीटिंग में ऊपर उठती है। पर आप क्यों जगाना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, आपका फोकस सही है, आप इस ऊर्जा को जगाकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि शरीर का लक्ष्य संसार है। अगर शरीर के लिए आप धन प्राप्ति के लिए या कारोबार के लिए या शोहरत के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा है आत्मा का लक्ष्य। आत्मा का लक्ष्य परम पिता परमात्मा तक, परम सत्य तक पहुंचना है। अगर ये दोनों कर्म बराबर रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जब तक जागृत नहीं होता, शरीर को जागृत करना पड़ता है। जब शरीर जागृत होता है तब ये वायु एनर्जी पैदा करता है, तब हमारे चक्रों को जागृत करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर वो कॉस्मिक एनर्जी बनाने लगता है। शरीर ऊर्जा बनाकर आत्मा को ब्रह्म तक लेकर जाता है। आप अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके इस मार्ग के अंदर क्रियाशील है तो आपके लिए मार्ग बहुत अच्छा है। वरना आप आधे अधूरे ज्ञान को लेकर सिर्फ दिखावे की भक्ति अगर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व है, क्षति जल पावक गगन समीरा,
छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती है जब तक उसे कोई माध्यम नहीं मिलता। क्योंकि शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परम तत्व ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। शरीर के द्वारा ही अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को समाप्त करके हम अपने जीवन को सही उद्देश्य तक लेकर जाते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कुंडलिनी जागरण से आपके जीवन का लक्ष्य अगर आपको मालूम हो गया कि आप ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए ये मार्ग बहुत है। आपने लक्ष्य साध लिया, मृत्युंजय पर आपने धनुष रख लिया, लक्ष्य आपके सामने है कि मुझे ब्रह्म तक पहुंचना है, तो ये मार्ग आपके लिए सदा ही खुशियां प्रदान करने वाला है। सत्यचित आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अगर आप विजयी होते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं पता तो विजय तक नहीं पहुंच सकते। हमारे शरीर के अंदर ये 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। जब ये ज्ञान आपको अध्यात्म के द्वारा प्राप्त होता है तो आपकी चेतना जागृत होती है। चेतना आपने देखा होगा, जब हमारा शरीर सोया हुआ रहता है तब हमें सपने आते हैं कि हम कहीं कोई न कोई गणित के सवालों को हल कर रहे हैं या किसी कंदरा में या कहीं पर ऊंचे पर्वत शिखरों पर हम जा रहे हैं। तो ये ज्ञान की पिपाशा आपकी चेतना को जागृत करके परम सत्य तक लेकर जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन के अंदर जब आता है तो आपको स्वयं ही परमात्मा और सृष्टि के भेद का पता लगता है। जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई, जो दिखाई दे रहा है वो सारा नासवान है। जो अजर अमर अविनाशी है, कण कण के अंदर मौजूद है, वो परम पिता परमात्मा का दिव्य प्रभाव है। उसी के लिए अगर आप ये ज्ञान हासिल करके इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे तो आपकी चेतना जागृत होकर इस परम सत्य तक आपको अवश्य लेकर जाएगी। क्योंकि ज्ञान की पिपासा इंसान को विद्वान बना देती है। और जब ये ज्ञान की जागृति आपके जीवन के अंदर आती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे शरीर के अंदर ये 5 तत्वों से निर्मित है, 5 कोष हैं और 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों के माध्यम से मेरी ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो मेरी ज्ञान की इंद्री खुलने लगती है, जीवन के अंदर पवित्रता आने लगती है, आस्था और विश्वास आपका प्रबल हो जाता है। जो जो आपका विश्वास मजबूत होता है आप इस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर आपके शरीर के अंदर आपको अनुभव कराती है, कहीं कंपन के रूप में, कहीं झुंझुनाहट के रूप में, कहीं आज्ञा चक्र के ऊपर खिंचाव, भ्रुकुटी जहाँ होती है वहाँ पर एक फुदकती है, तो आपको इसका एहसास होता है। आपका शरीर पावन पवित्र जब हो जाता है, किसी के प्रति बैर नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, नफरत नहीं है, कोई किसी के साथ में ऐसा अलगाव नहीं है जो आपको बार बार परेशान करे, बार बार आपको जीवन के अंदर कहीं न कहीं पग पग पर बदलाव करने के लिए आपको मजबूर करे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सभी के प्रति पवित्र भाव पैदा हो जाते हैं। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत सारी कायनात परम पिता परमात्मा की बनाई हुई है। जब ये विश्वास आपके हृदय के अंदर जागृत होता है तब आपके जीवन के अंदर आते हैं प्रेम। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। जो जो आपका समर्पण और त्याग होगा, प्रेम की गंगा आपके हृदय के अंदर बहने लगती है। कोई भी बेगाना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, कोई किसी धर्म संप्रदाय का कोई तात्पर्य नहीं, सब परमात्मा की संतान है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना, सारी खलकत इस परमात्मा ने बनाई। सबके प्रति जब मानवता के प्रति आपके हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो जाता है
तो अपने आप ही आपको लगने लगता है कि वाकई मेरे जीवन के अंदर जो गुस्सा था, जो तनाव था, जो अलगाव था, एक दूसरे के प्रति नफरत थी, सारी की सारी दूर होती हुई जा रही है। क्योंकि आपको परमात्मा ने अरबों की संख्या में से चुना है जो इस मार्ग के लिए आप अग्रसर हैं। क्योंकि ये मार्ग आपके जीवन के अंदर वो एक भाव लेकर आता है, एक दिव्यता लेकर आता है, एक करुणा में जीवन लेकर आता है। पार ब्रह्म परमात्मा को की तरफ ले जाने के लिए आपको निरंतर अग्रसर करता है। क्योंकि जब तक मीठे वचन आप किसी के प्रति नहीं बोलेंगे और तो वो आपके प्रति अलगाव रखेगा, बैर रखेगा। जब मधुर शब्द आप किसी के प्रति बोलते हैं तो वही हमारे पास में लौट कर आते हैं। जैसा हम बोते हैं ऐसा हमें मिलता है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा बनेगा मन। वही प्रेम की भावना जब आप दूसरों के प्रति हृदय से प्रकट करते हैं तो आपके जीवन के अंदर भी वही तरंगे पैदा होने लगती है। क्योंकि प्रेम का ऐसा रंग है जो कच्चे धागे में बंधा खींचा चला आता है। प्रेम की ऐसी डोरी है। आपने भगवान श्री कृष्ण जी के उदाहरण सुने होंगे। जब भी बांसुरी बजाते थे सारी गैयां गोपियां उनकी तरफ खींची चली जाती है। तो आपके वाणी के अंदर जब प्रेम का प्रभाव होता है, हर कोई आपसे मीठे वचन सुनना चाहता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। फिर आता है आपके जीवन के अंदर शांति। क्योंकि सब्र शांति कहा कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। जब आपके जीवन के अंदर सब्र संतोष आ जाता है तो आपके जीवन के अंदर वो प्रभाव दिखने लगता है। परिवार के अंदर और समाज के अंदर, घर के अंदर जैसा मिल गया, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। जैसे तूने मुझे जीवन दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जीवन के अंदर शांति आ जाती है। कोई भटकन नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई किसी के प्रति आपके मन के अंदर ऐसी गलत भावना नहीं। क्योंकि शांत चित होकर जब आप इस परम पिता परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर स्वतः ही बढ़ना प्रारंभ करती है और आपके जीवन के अंदर वो भाव पैदा करती है जो आप वर्षों से जिसकी तलाश में थे। क्योंकि आपके जीवन के अंदर अगर शांति होगी तो आपके जीवन के अंदर सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। सुख सभी को चाहिए। संसार के अंदर कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे सुख नहीं चाहिए। दया करुणा के भाव आपके अंदर पैदा होना प्रारंभ हो जाते हैं। सुख चैन की आपको नींद आने लगती है। क्योंकि कहा भी है कि भोजन तो आप प्राप्त कर सकते हैं पर अगर भूख नहीं तो किसी काम का नहीं। बिस्तर तो आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर नींद नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सुख लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है, संतोष लेकर आती है, करुणा लेकर आती है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड यूनिवर्स अपने आप ये सारी चीज़ें देना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि आपका संसार के अंदर जो आना हुआ इस शरीर को परमात्मा ने आपके लिए भेजा है। कोई भी दूसरा शरीर मानव के अलावा प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन नहीं कर सकता। आप शरीर में मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। किस कार्य के लिए मिला? अपने मूल परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। उसकी विधि क्या है? उस विधि को जानना ही अध्यात्म के मार्ग के अंदर अग्रसर होना है। क्योंकि जो जो आपके जीवन में सुख आता है, दया करुणा के भाव पनपते हैं, फिर आप सत्यचित आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई चीज़ है वो आनंद है। आनंद का कोई विकल्प नहीं है, हर चीज़ का आपको विकल्प मिल सकता है।
सत्यचित आनंद जब जीवन के अंदर आ जाता है, आत्मा झूमने लगती है। अपने परम लक्ष्य ब्रह्म तक पहुंचने के उपरांत फिर आपको किसी चीज की कामना मन के अंदर नहीं रहती है, किसी चीज के भाव आपके मन में नहीं आते। वो आनंद की अवस्था निरंतर आपके जीवन के अंदर बनी रहती है, हर पल बनी रहती है। हर कोई आनंद को प्राप्त करना चाहता है, पर इस अवस्था से गुजरने के लिए हमें अपने सातों चक्रों को जागृत करके इस ऊर्जा को सही इस्तेमाल करके परम लक्ष्य तक लेकर जाना है। क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये आनंद की कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। क्योंकि जब नाम की खुमारी आनंद के रूप में आपके जीवन के अंदर आती है तो आपको इस ब्रह्म रहस्य का भेद पता लगने लगता है। क्योंकि सत्यचित आनंद ही वो आपके जीवन के अंदर खुशी देता है, जिसके लिए इंसान जीवन भर व्याकुल रहता है। भोजन करने के बाद में आपको कुछ तृप्ति हो सकती है, किसी और कार्य को करने के लिए तृप्ति हो सकती है, पर प्रभु के नाम की जब खुमारी चढ़ जाती है, हर पल चारों तरफ उसके आनंद की छटा आपके जीवन के अंदर झरने की तरह बहने लगती है, तो आप इस आनंद को प्राप्त करके आत्मविभोर हो जाते हैं। जैसे कहीं भी फूलों का बगीचा है, वहाँ की महक को आप देखते हैं, सुगंध को देखते हैं। हर फूल की सुगंध अलग है, गुलाब की अलग है, गुड़हल की अलग है, गेंदे की अलग है, चंपा चमेली की महक अलग है। वो आपके मन को पुलकित कर देती है, आनंदित कर देती है। ऐसे ही जब ये कुंडलिनी जागरण में आप पहुंचते हैं, कई तरह की सुगंधें आपको महसूस होंगी, कई तरह के जीवन के अंदर बदलाव होंगे। क्योंकि ये चेतना जब ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, आज्ञा चक्र से होते हुए साहस चक्र पर जब पहुंच जाती है, तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको मिल जाता है कि संसार में आने का जो मेरा प्रयोजन है, मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध ही है। और जब जीवन के अंदर वो बोध हो जाता है तो आपका अपने आप ही स्वभाव बदलने लगता है। आपका आत्मविश्वास आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है और आपको वो शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास आपके जीवन के अंदर ऐसे झलकने लगता है कि वाकई मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। आप दिखावटी बनावटी बात नहीं करते। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। आप लाखों लोगों के बीच में अपनी बात को कह सकते हैं, और अपनी बात को कहने के लिए जो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, वो परम सत्य ब्रह्म के बोध के उपरांत आपके जीवन के अंदर झलकने लगता है। विवेकानंद जी, महावीर जी, और आपने इन सब ऋषि महात्माओं को देखा और सुना, पिक्चरों के माध्यम से देखा, और आपने इनके प्रवचनों को आज तक महसूस करते हैं। सब ने एक का ही रास्ता बताया है कि पहले अपनी खोज करो। अगर आप अपनी खोज कर लेते हैं, अंदर ही है सब कुछ, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपको स्वतः ही ये एहसास होने लगता है, आपके रोम रोम के अंदर, आपके नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपको नए जीवन की तरफ लेकर जाती है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती हैं तो कई तरह के अनुभव आप देखते हैं। आपके जीवन के अंदर ये गर्माहट आएगी, कंपन आएगी, चींटियां सी चलती महसूस होगी, और आपको नए नए अनुभव होंगे। भूत भविष्य देखने की आपकी दिव्य दृष्टि अपने आप ही गतिशील हो जाएगी, और आप स्वयं देखेंगे कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा आनंद है तो इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर आनंद है। ना कोई जाति है,
ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। यहाँ पर स्वयं की खोज के उपरांत आप इस नूतन रहस्य को जानकर आप इसकी ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपके जीवन में ये ऊर्जा, आपको शक्ति जागृत होने के बाद में बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा एक पूरी तरह से नया जीवंत होने लगता है और आपके शरीर बाकी सब बिल्कुल अलग दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उच्च अवस्था समझ में आ जाने के बाद में आप अपने आप को स्वयं देखते हैं कि योगी क्रिया शरीर में अपने आप होने लगती है। हाथ ऊपर उठने लगते हैं, कंपन, झंझनाहट, गर्माहट, ठंडक, और ये सारी कमर के पीछे चक्रों में गर्मी का एहसास होने लगता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपके अनुभव को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। मूलाधार चक्र से जब ये ऊर्जा ऊपर उठ जाती है, सहस्र चक्र तक जाने लगती है, ब्रह्मरंध्र आपका खुल जाता है। 10वां द्वार आपको इस सत्य के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर, रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों में ये बहाव होने लगता है। शुक्राना करते हैं, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे मनुष्य तन दिया है। ये मैं आपके लिए न्यौछावर करता हूँ। हर रोज मैं ध्यान करता हूँ, हर रोज मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि सर्वस्व समर्पण करने के बाद में एक साधक के जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति जो लगाव है, जो बेहतरीन अवस्था है, वो तभी प्राप्त हो सकती है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर उज्जवलता, निर्मलता स्वतः ही आना प्रारंभ हो जाती है। आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक ही विचार है, प्रभु मैं मानवता का कल्याण कर सकूं। जो आपने मुझे जीवन दिया, खेत में, खलियान में, व्यापार में, कारोबार के अंदर, रोम रोम के अंदर, मेरे हृदय के अंदर आपने करुणा भाव भर दिए, जिससे मैं किसी न किसी रूप में भला कर सकूं। और मेरे शरीर का लक्ष्य आपने मुझे ये बोध करा दिया, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही मैं आत्मा के लक्ष्य परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकता हूं। और कोई मेरे पास में युक्ति है ही नहीं है। आप कुछ भी करें, अपने आप को जब इस परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों के एहसास को करने लगते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में कोई भी संशय नहीं रहता, कोई किसी तरह का मन के अंदर दुविधा के भाव नहीं रहते हैं। शरीर जो आपने दिया है, ये 5 तत्वों के पदार्थों से निर्मित किया है, इसका मैं शुक्राना करते हुए नित्य नए अपने जीवन के अंदर अनुभव करता हूँ और देखता हूँ कि वाकई ये परिवर्तन मेरे चक्रों के जागृत होने के उपरांत मुझे होने लगे हैं। और ये दिव्य यात्रा पर मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आपको ब्रह्म तत्व तक लेकर जाती है, आपके जीवन के अंदर उस गुणों को भर देती है जो आपको स्फूर्ति, न्यू चेतना, नया एहसास कराती है और आपके हर कार्य के अंदर मददगार साबित होती है। देवी देवता जिन्हें भी आप पूजा आराधना करते हैं, वो भी आपको ध्यान के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आपको आशीर्वाद देते हुए आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के अंदर आए हैं, वो लक्ष्य मुझे हासिल हो गया है। आज चारों तरफ ब्रह्मांड से जो मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मेरे रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ जो मेरे शरीर के अंदर नित्य प्रति कार्य कर रही हैं, वो आपके आभार को मैं प्रकट करता हूँ। और नित्य ने अपने इस ध्यान के मार्ग के अंदर, सुमरन के मार्ग के अंदर, जाप के मार्ग के अंदर मैं अपने आप को समर्पित करते हुए अपने इष्ट देव भगवान के माध्यम से
मैं आपके साथ में नाता जोड़ पाया हूँ या जोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये नित्य नहीं आपके जीवन के अंदर नव चेतना का एहसास कराता है और आपको इस परम रहस्य तक लेकर जाता है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये परम लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता तब तक आप इधर उधर की बातों के अंदर फंसे रहते हैं। फिर आपकी कल्पना शक्ति, आपके सोचने की शक्ति कहीं न कहीं आपको तनाव पैदा करती है। सारे तनाव मिट जाते हैं इस सत्य को जानने के बाद। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।